Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. मुझे यकीन है कि आपने कभी ना कभी भूकंप की मॉक ड्रिल में हिस्सा जरूर लिया होगा। यानी यदि भूकंप आया तो कौन से दरवाजे से निकलना है, कहां इकट्ठा होना है, कैसे लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं करना और सीढ़ियों के रास्ते जाना है, ये सारी मॉक ड्रिल आप कर चुके हैं। लेकिन यदि बाजार में क्रैश आया तो क्या उसकी मॉक ड्रिल आपने की है कि अगर निफ्टी में तेज रफ्तार गिरावट आई, छोटे शेयर सौदे मुंह गिरने लगे, लगातार ताबड़तोड़ गिरावट आई, तो आप अपने आप को और अपने पोर्टफोलियो, अपने निवेश को कैसे बचाएंगे? क्या इसकी मॉक ड्रिल आपने कभी की है? नहीं की है तो आज इस वीडियो में मिलकर करते हैं। नमस्कार, जय श्री राम। भाई देखिए, दुर्घटना कभी भी बता के नहीं होती। यानी कि कभी भी किसी भी समय आकस्मिक चोट लग सकती है, क्रैश आ सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है और इससे डरते रहने से कुछ लाभ नहीं होता। आपको इसकी रोकथाम करनी होती है, इसका बचाव करना होता है और इसके लिए तैयार होना होता है मानसिक रूप से। तो आज के वीडियो में हम समझेंगे कि अगर बाजार में कभी किसी भी दिन बड़ा क्रैश आता है तो क्या आप उसके लिए तैयार हैं? क्या आपने बंदोबस्त किया हुआ है कि अगर बड़ा क्रैश आता है तो आपको, आपकी वेल्थ और आपके पोर्टफोलियो को बड़ी चोट उससे ना पहुंचे? तो देखिए, सबसे पहले इससे जुड़ी कुछ बातें समझ लीजिए। आमतौर पर लोगों का मानना यह है कि जब बाजार में तेज फॉल हो तो उस समय पुट्स खरीदने चाहिए। जब तक आपको समझ आता है कि ऑप्शंस के जरिए आप इस खतरे को हेज कर सकते हैं, पुट्स खरीद करके आप गिरावट में अपने आप को बचा सकते हैं या कुछ पैसा कमा सकते हैं, तब तक आमतौर पर बड़ी देर हो चुकी होती है। याद रखिए, मेरा अनुभव कहता है कि गिरावट आने से पहले ही चार्ट पर कुछ पूर्व संकेत, पूर्व आपको संभावनाएं नजर आती हैं, जिससे आपको अनुमान होने लगता है कि शायद बड़ा फॉल आ सकता है। ऐसी स्थिति में पुट्स खरीदने चाहिए। यानी रियल फॉल आने से पहले ही चार्ट का स्ट्रक्चर बिगड़ने पर, चार्ट्स पर डाइवर्जेंस दिखने पर समय होता है पुट्स बाय करने का। जब आप पुट खरीदते हैं तो उसका प्रीमियम अदा करते हैं। बाजार में जब फॉल आता है तो पुट के प्रीमियम तेजी से बढ़ते हैं और जब पैनिक आता है तब बड़ी तेज रफ्तार बढ़त पुट्स में आमतौर पर देखने को मिलती है। तो सबसे पहली चीज ये जान लीजिए कि पुट्स घटना घटने के बाद नहीं, बल्कि घटना घटने से पहले ली जाती हैं। यानी कि पुट एक तरह का बीमा है जो कि जब आप स्वस्थ होते हैं तभी करवाना चाहिए, क्योंकि अगर आप बीमार होने के बाद बीमा पॉलिसी खोजने जाएंगे तो कोई बीमा आपके काम नहीं आएगा, तब तक प्रीमियम्स बहुत बढ़ चुके होंगे। बिल्कुल यही होता है पुट्स के साथ भी। अगर आप अपने लॉस की रोकथाम के लिए पुट खरीद करके बचाव चाहते हैं तो जब बाजार देखने में स्वस्थ लग रहा है लेकिन कुछ ना कुछ परेशानियां चार्ट पर दिखने लगती हैं, वो समय होता है पुट खरीदने का। ये जो बात मैंने आपको बताई है ये वाकई में लाख% की है। इसको गांठ बांध लीजिएगा, हमेशा याद रखिएगा। और सीख लेनी चाहिए आपको उन लोगों से जो कि भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में रहते हैं। कभी जापानीज लोगों को देखिए, भूकंप के लिए मानसिक रूप से पूरी तरह हमेशा तैयार रहते हैं। बिल्कुल वही तैयारी आपकी और मेरी होनी चाहिए कि अगर बाजार में कभी भी किसी भी वजह से क्रैश आता है या हमारे शेयर्स में तेज रफ्तार गिरावट आती है तो हम उससे कैसे निपटेंगे। सबसे पहले याद रखिए कि पैनिक से कुछ हासिल नहीं होता, तो अपने मन में किसी भी प्रकार का पैनिक का भाव मत लाइए। कोई अफरा तफरी नहीं होती है। अगर अभी आपने शेयर नहीं बेचे तो बाद में कभी जीवन में नहीं बिकेंगे। ये चिंता, ये फिक्र, ये पैनिक अपने पर हावी होने न दें। जो भी निर्णय करें वो सोच विचार करने के बाद, चार्ट्स देखने के बाद, पूरी तरह श्योर होने के बाद कीजिए, क्योंकि जो चूक अभी आप कर देंगे उसका खामियाजा लंबे समय तक भुगतना पड़ता है। तो पैनिक में आकर कोई निर्णय नहीं करना है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। अब देखिए, एक चीज आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। जब बाजार सामान्य हो, अच्छा चल रहा हो, ठीक ठाक चल रहा हो, उस समय अपने तमाम शेयर्स पर लेवल्स मार्क करके रखिए।
देखिए, बाजार में मुझे बहुत अरसा हो गया, लेकिन आज भी हमेशा प्रतिदिन बिना फेल दो लेवल्स मैं चार्ट पर अंकित करके रखता हूं। एक एलओसी यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल, वो लेवल जिसके नीचे पूरे चार्ट की व्यवस्था बिगड़ जाएगी, वर्तमान ट्रेंड पर शंका होने लगेगी, प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। उस दाम को, उस लेवल को, एलओसी को चार्ट पर हमेशा अंकित करके रखिए। दूसरा, रिड्यूस लेवरेज लेवल को भी मार्क कीजिए। जी हां, यह लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा स्तर जिसके नीचे कोई लेवरेज पोजीशन आप नहीं रखेंगे। लेवरेज पोजीशन यानी कर्जे पर ली गई पोजीशन। मिसाल के तौर पर आपने कोई ऑप्शन लिया हुआ है, कॉल पुट का कोई ट्रेड है, फ्यूचर्स में कोई ट्रेड है, या मार्जिन फंडिंग के रास्ते आपने कोई पोजीशन बना रखी है, तो उसे कहा जाता है लेवरेज पोजीशन। लेवरेज पोजीशन किस लेवल के नीचे पूरी तरह से एग्जिट करनी है, वो लेवल भी चार्ट पर अंकित कीजिए। आमतौर पर एलओसी से ऊपर यह लेवरेज पोजीशन एग्जिट करने का स्तर होता है। दोनों लेवल्स चार्ट पर ठीक ढंग से अंकित करके रखिए। लेवल्स टूट जाने पर तुरंत प्रभाव से निकल जाइए, जिससे कि आप अपनी पोजीशंस की, अपने रिस्क को हमेशा काबू में रख करके चलें। न केवल यह काम निफ्टी के लिए करना है, इंडेक्स के लिए करना है, बल्कि तमाम उन शेयर्स के लिए या उन कमोडिटी या इक्विटी के लिए करना है जिनमें आपका सीधा निवेश या दखल है। यह काम आप कर लेंगे तो फिर चिंता की कोई जगह ही नहीं है। हर चार्ट पर लेवल्स पहले से मार्क्ड हैं। अब देखिए, दो बड़ी ही जरूरी बातें आपको बता रहा हूं। अक्सर क्रैश की स्थिति में सोचने समझने की शक्ति पूरी तरह से पीड़ित हो जाती है, यानी बाधित हो जाती है, और आप सही समय पर सही निर्णय नहीं ले पाते, क्योंकि इतना शोरगुल होता है, इतना डर लग रहा होता है। तो याद रखिए, पहले से तैयारी रखनी है। दो चीजों पर विशेष ध्यान दीजिए। सबसे पहले तो आमतौर पर यह देखा गया है कि इस तरह के क्रैश में जिस भी ट्रेड में प्रॉफिट होता है वो सबसे पहले एग्जिट हो जाता है। मान लीजिए आपके पास 3 शेयर्स हैं और तीनों में बड़ी गिरावट आ रही है। इसमें एक में आपको प्रॉफिट है क्योंकि वो नीचे के लेवल्स पर लिया है, और 2 में आपको भारी नुकसान हो रहा है। तो आमतौर पर हम क्या करते हैं, प्रॉफिट की पोजीशन को अलविदा कर देते हैं। ये सोचते हैं कि कम से कम कुछ तो मिल रहा है, ये लेकर एक बार एग्जिट कर लेते हैं, और जो लॉस वाली पोजीशन है उसको होल्ड करेंगे, क्योंकि उसमें बहुत गिरावट आ चुकी है। यह भारी गलती होती है। आमतौर पर जो शेयर कम गिरा है या जिस शेयर में अभी भी प्रॉफिट है, उसमें कुछ ना कुछ ताकत होती है। जब बाजार संभलता है तो सबसे पहले रफ्तार से वही शेयर भागता है ऊपर, यानी जिसमें प्रॉफिट हो रहा है। जो कम गिर रहा है उसके बजाय उससे एग्जिट की सोचिए। जो ज्यादा गिर रहा है, जो फॉल पे बड़ा हिस्सा ले रहा है, उससे पहले निजात पानी चाहिए। दूसरी बात जो हमेशा याद रखनी है कि गिरावट में कई बार मैंने देखा है लोग अपने लंबी अवधि के कोर पोर्टफोलियो को भी एग्जिट कर देते हैं। यानी जब गिरावट आ रही होती है तब कुछ समझ नहीं आता, लगता है कि एक बार सारे ही शेयर बेच देते हैं, इत्मीनान हो जाएगा, सुकून हो जाएगा। यह सोच सरासर गलत है। बाजार में कभी भी कोई मेजर क्रैश या करेक्शन आता है, उस समय अपने कोर पोर्टफोलियो और ट्रेडिंग पोर्टफोलियो के बीच में फर्क कीजिए। जो शेयर आपने लंबी अवधि के लिए लिए हैं, जिनके बारे में पूरी रिसर्च की हुई है, जो आप 5-7 साल रखने का इरादा रखते थे, उन्हें इस मामूली गिरावट में या साइजेबल गिरावट में भी बेवजह मत बेचिए। हाँ, अगर चार्ट पर एग्जिट के संकेत हैं, एलओसी टूट गई है, लॉन्ग टर्म चार्ट बिगड़ गए हैं, तो जरूर बेचिए। लेकिन तात्कालिक गिरावट के चलते पैनिक में आकर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से एग्जिट मत कीजिए। यानी अपने कोर पोर्टफोलियो और ट्रेडिंग पोर्टफोलियो के बीच में फर्क करना सीखिए। ये दो चीजें अगर आप ध्यान में रखेंगे तो पैनिक आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। फॉल में भी आप बिल्कुल निश्चिंत रहेंगे, मानो कुछ हुआ ही ना हो। जब आप इस तरह तटस्थ होकर के ट्रेड करते हैं तभी बाजार में टिके रहते हैं, क्योंकि बाजार में तो इस तरह की उठापटक निरंतर चलती रहती है। जिन्होंने कभी इस प्रकार का क्रैश नहीं देखा, उनके लिए नया अनुभव होता है, दिल दहला देने वाला होता है। पूरी तरह से बाजार और शेयर्स पर उनका एतबार उठ जाता है। लेकिन जो बाजार में लंबे समय से हैं, वो जानते हैं कि इस प्रकार के उतार चढ़ाव तो शेयर बाजार का हिस्सा है। हाँ, आपको अपनी तैयारी पूरी रखनी है, लेवल्स का ख्याल रखना है, और जो नियम मैंने आपको बताए उनका ख्याल रखना है। एक छोटी सी बात और, गिरावट से पहले हमेशा चार्ट्स को देखिए।
और फॉल आने के बाद भी चार्ट पर यकीन कीजिए। हमेशा क्लोजिंग बेसिस पर, यानी कि क्लोज प्राइस जब तक आपके लेवल के नीचे ना आ जाए, पैनिक में कोई फैसला मत कीजिए। थोड़ा सा अपने ऊपर संयम और नियंत्रण रखिए। गिरावट भी आपका बाल बांका नहीं कर सकेगी अगर आप बाजार में लंबे समय के लिए है और आपका रिस्क आपके मुट्ठी में है, कंट्रोल में। तो देखिए, यह है क्रैश की मॉक ड्रिल, यानी कि कभी भी क्रैश आए, क्रैश के नाम से भयभीत ना हो जाएं। हमेशा तैयारी रखिए और इसको एक अवसर समझिए। हर आपदा में अवसर छिपा होता है और इस आपदा में भी अवसर है। सही शेयर्स को खरीदने का क्रैश से अच्छा कोई समय नहीं होता। लॉन्ग डेटेड कॉल ऑप्शंस खरीदने के लिए भी क्रैश से बेहतर कोई समय नहीं होता। केवल आपको अपने दिमाग को बिल्कुल सही रखना है, इन कंट्रोल रहना है सिचुएशन के, और कैसी भी स्थिति हो आप उससे ठीक ठाक ढंग से निकल पाएंगे। तो उम्मीद मैं कर रहा हूं कि आज के वीडियो ने कुछ मनोबल आपको दिया होगा, कुछ तैयारी आपकी बेहतर हुई होगी। इस बारे में जरूर 2-5 मिनट सोचिए, लेवल्स चार्ट पर अंकित जरूर कीजिए। आपके इस विषय में क्या विचार है मेरे साथ बांटिएगा कमेंट के जरिए। अपना ख्याल रखिएगा। और हां, जाने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी आपको देनी है। आप जानते हैं कि इस शनिवार को शेयर बाजार खुला है। जी हां, 2 मार्च सैटरडे को स्टॉक मार्केट एक विशेष सेशन के लिए खुला है और इसी वजह से इस सप्ताह की अदालत सैटरडे की जगह संडे को मुलतवी की जाती है। तो इस सप्ताह की रविवार की विशेष अदालत में जरूर जुड़ जाइएगा। याद रहे कि इस सप्ताह की अदालत बहुत ही विशेष होने वाली है और संडे को होगी। 11 बजे संडे को इस सप्ताह अदालत लगेगी। आपको भी बुलावा है, तो बिल्कुल समय से आ जाइएगा। अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।